हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी पास है तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में हम कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक शब्द संस्कृत शब्द वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। जो सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ाया हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 10 मिनट कॉन्सेप्ट का मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो है, जरूर देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो सभ्यता विकसित हुई थी वो कौन सी? वैदिक सभ्यता थी या आर्य सभ्यता थी? अब आर्य क्या है? आर्य का अर्थ है महान या उच्च कुल। आर्य का जो अर्थ है वो क्या है? महान या उच्च कुल। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द एक महान व्यक्ति को आर्य शब्द का अर्थ होता था। ठीक है। आर्य का इतिहास मुख्य रूप से वेदों से जाना जाता था। आमतौर पर आर्यों को ही वेदों के रचयिता, जो हमारे आर्य थे वही थे हमारे वेदों के रचयिता थे। ठीक है। चलिए अब टोटल हम लोग समझेंगे वैदिक युग को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग में क्या है? पहला भाग है ऋग्वेद या पूर्व वैदिक युग, उसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और जो दूसरा युग है वह है उत्तर वैदिक युग, जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस वीडियो में हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ऋग वैदिक युग में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो आएगा वह उत्तर वैदिक युग का आएगा। ठीक है। अब जो हमारे 4 वेद हैं वो क्या है? वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा क्या है हमारा? अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेद को हम लोग क्या कहते थे? संहिता कहते थे या श्रुति साहित्य कहते थे। हम लोग श्रुति साहित्य को कहते थे क्योंकि हम लोग बोल के एक इंसान से दूसरे इंसान में हम लोग ट्रांसफर करते थे, मतलब यह बोल के दूसरों को बताया जाता था, इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता था। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। हमारा जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। इनका समय कब से कब है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें मुख्य विषय क्या है? देवताओं की पूजा, यज्ञ, प्रारंभिक सामाजिक संरचना, युद्ध, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे हम लोग ऋग्वेदिक काल में। दूसरा जो हमारा ये वेद है वह है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? मंत्रों का संकलन है। ये 1200 से 800 ईसा पूर्व इसका समय है। यज्ञ की विधियां, कैसे आप यज्ञ करेंगे, क्या क्या कर्मकांड करेंगे, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसमें किसमें बताया गया है? यह यजुर्वेद में बताया गया है। जो हमारा तीसरा वेद है वो क्या है? हमारा सामवेद। इसमें क्या है? गीतों और संगीतों की संग्रह। अगर पूछेगा पहली बुक गीत की या संगीत की क्या थी, वह कौन सी थी? सामवेद थी। ये 1200 से 800 ईसा पूर्व थी। संगीत, गीत, धार्मिक अनुष्ठान। जो हमारा चौथा वेद है वह क्या है? अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन है। चिकित्सा और तंत्र मंत्र, क्या बोला पे? मंत्रों का संकलन, चिकित्सा मतलब हमारा जो आयुर्वेद है वह इसी अथर्ववेद से विकसित हुआ है। औषधियां, तंत्र मंत्र, समाज की समस्याएं और जादू टोना। आइए थोड़ा और डिटेल में इन वेदों को पढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ, पहला क्या है? हमारा क्या है? ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है। आपको याद होना चाहिए कि इन 4 वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है? आपका ऋग्वेद है ना। इसमें टोटल ये एक पुस्तक नहीं, इसमें टोटल 10 पुस्तक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे मंडल कहते थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है वो है 3 है और एक है 10, जो जिससे बहुत क्वेश्चन पूछता था। जो मंडल 3 है उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र मंडल 3 लिखा किसने है? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। और एक मंडल 10 है जो पुरुषोक्त प्रार्थना है, जो आदि पुरुष की कहानी बताता है और वर्ण सिस्टम, हमारे भारत का वर्ण सिस्टम वो बताता है। ठीक है। ऋग्वेद के पुजारी कौन थे? होत्री थे। ऋग्वेद के पुजारी किनको कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ऋग में अलग अलग क्या थे? मंत्र थे। अब दूसरा जो हमारा है वह है सामवेद। ये क्या है? अनुष्ठानों के दौरान किए जाने वाले भजन। मैं आपको समझाता हूं सामवेद क्या था। ये फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन म्यूजिक था हम लोग, मतलब इसमें भजन होता था। जैसे ऋग्वेद में क्या था? मंत्र थे। कैसे मंत्र थे? ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र लिखे गए रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाम। बट सामवेद बोला कि इस मंत्र को गाने के साथ गाओ, भजन के साथ गाओ, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ गाओ। अब मैं आपको गा के सुनाता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो नः प्रचोदयाम। तो सामवेद क्या बोल रहा है कि इसको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, इसको गाने के साथ गाओ, इसी भजन को। ठीक है। अब जो तीसरा हमारा जो वेद आता है
तीसरा वेद आता है वह होता है यजुर्वेद। इसमें किसकी बात की गई है? अनुष्ठानों और बलिदानों की बात की गई है। अनुष्ठानों और बलिदानों में केंद्रित है। इसमें यज्ञ की बात की गई कि कैसे यज्ञ करना है, कैसे आहुति देना है। देखिए ये देखिए लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसमें हमारा सामवेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है। एक है शुक्ल वेद जिसको हम लोग श्वेत वेद कहते हैं, एक है कृष्ण वेद जिसको हम लोग काला यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? प्रार्थनाओं की पुस्तक। अगर पूछे कि क्या है ये क्या है? प्रार्थनाओं की पुस्तक। मतलब आपको कैसे कैसे यज्ञ करना है, कैसे अनुष्ठान करना है, ये कौन बताएगा आपको? यजुर्वेद बताएगा। आपका जो चौथा वेद आता है वो हो जाता है अथर्ववेद। इसमें क्या है? भजन है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है। तो जितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र कहां से आया है? अथर्ववेद से। इन अथर्ववेद को लिखा कौन है? ऋषि अथर्व ने लिखा है। ठीक है, आयुर्वेद भी किससे बना है? इसी वेद से बना है। आयुर्वेद जो बना है हमारा इसी वेद से बना है। ठीक है, आयुर्वेद है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वेद। अब हम लोग का जो पुस्तक का ये संकलन का सही क्रम क्या है? पहले हमारा आया संहिता। संहिता क्या है? आपका जो चार वेद है वो संहिता है। उसके बाद क्या है? ब्राह्मण साहित्य आया। उसके बाद क्या आया? अरण्यक साहित्य आया। उसके बाद क्या आया? उपनिषद आया। उपनिषद को ही हम लोग कहते हैं वेदांत कहते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अगर दर्शन का पहला बुक कहेंगे तो किसको कहा जाएगा? उपनिषद को कहा जाएगा। टोटल उपनिषद क्या है? टोटल 108 उपनिषद है ना। उसमें कुछ फेमस उपनिषद है। पहला है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते है वो सत्यमेव जयते लिया गया है। एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद में किसके बीच में वार्तालाप है? आपका यम और नचिकेता के बीच में वार्तालाप है, वो है कठोपनिषद। ये सब क्वेश्चन आए मेरे, जो मैं जो चीज बोल रहा हूं वो सबसे आपके क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। अब जो हम लोग ऋग्वैदिक काल को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक में कौन रहते थे? आर्यन रहते थे। आर्यन रहते कहाँ थे? आर्यन सिंधु क्षेत्र में रहते थे। आर्यन सिंधु क्षेत्र में, जिसको हम लोग सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि भी कहते थे, क्योंकि वहां पे 7 नदियां बहती थी। अब वो 7 नदियां कौन सी थी? आपकी झेलम थी, ब्यास थी, चेनाब थी, रावी थी, सतलज थी, सरस्वती थी, और जो 7वीं नदी थी वो कौन थी? सिंधु थी। जो हमारी 7वीं नदी थी वह सिंधु थी। और ये किस क्षेत्र में रहते थे? ये जो आर्यंस लोग थे वह किस क्षेत्र में रहते थे? तो जो आर्यंस लोग थे वो अभी के अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा, ये जो अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा है ना, वो यहां पर रहा करते थे आर्यंस लोग, है ना। अब देखिए ये जो नदियां हैं, इतनी सारी जो नदियां हैं, उन नदियों का उल्लेख बताता है कि ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी के बारे में? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हमारी सिंधु नदी के बारे में। और पूछता है कि सबसे पूजनीय नदी कौन सी थी? तो सबसे पूजनीय नदी कहां थी? हमारी सरस्वती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। अब अभी जो हमारी पूजनीय नदी कौन सी? गंगा। अब गंगा का कितने बार उल्लेख है? तो गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है और यमुना का 2 बार उल्लेख है ना। सरस्वती को क्या कहते थे? या ब्रह्मावर्त कहते थे, हिमालय को हिमवंत कहते थे, और हिंद कुश को मुजवंत कहते थे। ये तीनों भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको ये सब चीजें एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अब है महत्वपूर्ण देवता कितने, अब हम लोग पढ़ेंगे इस जो हमारे ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वह थे हमारे इंद्रदेव। इंद्रदेव ये सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनके ऊपर जो ऋग्वेद के 1028 हिम्स से 1028 से आपका 250 हिम्स तो इन्हीं में था। 250 हिम्स, 250 सूत्र इन्हीं पे था, है ना। इनको क्या कहा जाता? पुरंदर भी कहा जाता। क्या कहा जाता इनको? पुरंदर। पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाला भी इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता थे वह कौन थे? वह थे हमारे अग्निदेव, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता। इन पर कितने सूक्त हैं? इन पर 200 सूक्त हैं टोटल, 200 हिम्स समर्पित है। ये देखिए ये हमारे अग्निदेव हैं। इनको एक और चीज बहुत जरूरी है, देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता के रूप में काम करते थे। अगर जब आप यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, गंगा जल अर्पण कीजिए, हल्दी अर्पण कीजिए, आप घी अर्पण कीजिए। तो आप जब आग में अर्पण करते हैं तो वो क्या करता है? वो है कि सीधे वो देवताओं की ओर जाता है। तो क्या है ये? आपका देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का कार्य करने वाले थे कौन? हमारे अग्निदेव। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देव थे वह थे वरुण देव। वरुण देव तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण को जल के देवता भी कहा जाता था। ये देखिए जल के देवता वरुण देव। चौथे जो हमारे देव थे, चौथे कौन से देव थे? सोम। क्या थे चौथे? सोमदेव। इनको पौधों के देवता कहते थे, पौधों के देवता सोमदेव। पांचवें जो देवता थे वह क्या थे? रुद्रदेव। इनको विनाश के देवता, बाद में जाके इन्हीं को शंकर जी कहा जाएगा। ठीक है, हमारे शंकर जी। ठीक है, जो पांचवें देव थे वह मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता
है ना। ये आपका मृत्यु के देवता कौन है, यमदेव, है ना। जो छठवें देवते थे वो कहते धौष थे, धौष कौन थे, आकाश के देवता। पुषाण कौन थे, शूद्रों और मवेशियों के देवता थे। सूर्यदेव के थे, धौष के पुत्र थे, आकाश देवता के पुत्र थे, ये है हमारे प्यारे सूर्यदेव। उसके बाद कौन थे, मारुत थे, ये कौन थे, तूफानों के देवता थे। किसके थे, तूफानों के देवता। और क्या था, और है कौन कौन सी देवी थी, देवी सावित्री, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मंडल 3 में हमारे गायत्री मंत्र जो अभी मैं आपको गा के सुनाया वो किसको डेडिकेटेड है, हमारी देवी सावित्री को डेडिकेटेड है। जो तीसरे मंडल, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो गायत्री मंत्र है, वो मां सावित्री को और सूर्यदेव को डेडिकेटेड है। उसके बाद और कौन से देव थे, अदिति थी, अनंत काल की देवी और देवताओं की माता, अनंत काल की देवी और देवताओं की माता। और कौन थे, उषा थी, भोर की देवी, जो सूर्य की पहली किरण रहती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उषा कहते हैं। तो जो भोर की देवी थी वो थी उषा। अब चलिए हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वन सिस्टम इज बेसिकली फाउंड इन, वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से कहां पाया जाता है, क्या वो अथर्ववेद में पाया जाता है, क्या वो सामवेद में पाया जाता है, क्या वो ऋग्वेद में पाया जाता है, क्या वो मनुस्मृति में पाया जाता है। तो मैं अभी आपको बताया कि पुरुष सूक्त कौन से मंडल 10 में है, मंडल 10 में है हमारे पुरुष सूक्त। इसमें वन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त मंडल 10 और मंडल किसमें थे, ऋग्वेद में। तो पुरुष सूक्त हमको ऋग्वेद में पाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। CGPSC ARO में है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड इंद्र। ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भगवान इंद्र का दूसरा नाम था। तो हम लोग क्या पढ़े, भगवान इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर, है ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, जो आपका फोर्ट्स को, जो किलाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो कौन थे, पुरंदर, हमारे इंद्रदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, CGPSC ARO में ऋग्वेदिक इज अ कलेक्शन ऑफ डैश मंत्र इन वैदिक। तो कितने हैं, 1028 हिम्स थे। कितने मंत्र थे, कितने हिम्स थे हमारे, 1028 हिम्स थे हमारे। ये किस में आए, CGPSC ARO में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन CGPSC ARO में आया हुआ है। प्रारंभिक वैदिक काल में गौधूली का उपयोग माप के रूप में किया जाता था। किसका, गौधूली वाज यूज्ड एज अ मेजर इन द अर्ली वैदिक। किसका, गौधूली समय, गौधूली शाम हो गया है, गौधूली का समय हो गया है, ठीक है, गाय को धोने का समय हो गया, गौधूली हो गया है, तो क्या, समय के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस क्या है, विच अर्ली वैदिक गॉड वाज कंसिडर्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। अभी हम लोग पढ़े डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, क्या प्रारंभिक वैदिक देवता को किलों के विध्वंसक किसको कहा जाता है, कौन है हमारे भैया, इंद्रदेव है, इंद्रदेव, कौन, इंद्रदेव। कितने हिम्स हैं इन पर, 250 हिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है, CG व्यापम, आपका 2015 क्वेश्चन है। हु वाज द क्रिएटर ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कौन क्रिएट करता, कौन लिखा था गायत्री मंत्र को, ऋषि विश्वामित्र। हमारे जो ऋषि विश्वामित्र हैं वह गायत्री मंत्र के क्रिएटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन CGPSC ABEO का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज पार्टली प्रोज। कौन से वेदा क्या है, प्रोज है। हमारे जो प्रोज है वो कौन से वेदा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारे प्रोज है। यजुर्वेद क्यों प्रोज है, ये क्या है, गद्य और पद्य के बने हुए हैं। तो यजुर्वेद क्या है, हमारे प्रोज है, ठीक है, प्रोज या आप क्या कहते हैं, गद्य और पद्य से बने हुए हैं। CGPSC स्टेट इंजीनियर अगेन क्वेश्चन है, किस वेद संहिता को भारतीय संगीत में शामिल है। वेद संहिता कंटेन्स इंडियन म्यूजिक। कौन सा है भैया, कौन सा है ये है सामवेद। सामवेद है हमारा। अभी मैं आपको पढ़ाया था, आपको मैं गाना भी गा के सुनाया था, गायत्री मंत्र कैसे गाते थे सामवेद वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGPSC मेंस का क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उक्त है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया है। तो मैं क्या बोला था आपको, मुंडक उपनिषद से। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर लेके आऊंगा, कल फिर नया टॉपिक लेके आऊंगा, मैं लेटर वैदिक एज का टॉपिक लेके आऊंगा। कल फिर मिलते हैं हम लोग, तब के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए अच्छे से।